नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 46 वर्ष है। सवाल इनके काफी सारे थे कि जीवन में सुख संपन्नता कब आएगी, अच्छा नाम पैसा कब कमा सकेंगे, जो जीवन में अच्छी जीवन में तरक्की होगी वो कब और किस प्रकार होगी। मैं इनके हाथ में सब कुछ देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला आपके हाथ में एक रेखा चंद्र की ओर निकल के जा रही है। इस प्रकार से ये शुक्र और चंद्र का मिलन हो रहा है। एक रेखा इस प्रकार की ओर जा रही है। देखिए, इस रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे आप 40 वर्ष के हो चुके हैं तो 50वें वर्ष से ही या फिर अभी से आपको लगना स्टार्ट हो चुका होगा कि आपको पेट से जुड़ी समस्या होगी। ये रेखा व्यक्ति को इंडाइजेशन की समस्या रहती है, पैसा की खाने का ना पच पाना, वो समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में रहने वाली होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऑयली फूड कम से कम खाएं, सात्विक खाना खाएं और सात्विक जीवन जिए। इस तरह का अगर कार्य करते हैं चंद्र के द्वारा अपने जीवन में अच्छा लाभ कमाने में, बाकी चंद्र देवता की सीम के ऊपर रहेगी। वैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी समस्या, पाचन शक्ति में कमी आना बुढ़ापे के अंदर खासकर, तो इस चीज के मैं योग बस देख पा रहा हूँ आपके हाथ में। बाकी आपके हाथ में कोई चंद्र के रिगार्डिंग नुकसान वाली बात नहीं है। शुक्र और चंद्र का मिलन ये बहुत अच्छा योग होता है। जब एक रेखा इन दोनों आंखों को मिला दे तो ऐसे व्यक्ति में पारिवारिक समस्या थोड़ी बहुत आती है, बट एक समुदाय का व्यक्ति पारिवारिक जीवन का आनंद लेता है और पूर्ण परिवार का सहयोग की वजह से अपने जीवन में अच्छे लाभ को कमाने वाला रहता है। इस तरह के योग में आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। भारी मंगल पर आएंगे तो भारी मंगल आपके हाथ में यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, आड़ी रेखा भारी मंगल पर मौजूद है। जब भारी मंगल पर ये रेखा मौजूद होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि आप जिस व्यक्ति अपने जीवन में भारी मंगल की कृपा द्वारा, भारी मंगल जो देख रहे हैं उनकी कृपा द्वारा अच्छा लाभ कमाते हैं। क्या चीज होती है, इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको गुप्त शत्रु से हानि होने के योग है और आपको कभी भी नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं है। जितना स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, परेशानियों में आते हैं, उतना ही जिन्हें बड़ी तरक्की को अर्जित करते हैं। ये योग मुझे आपकी भारी मंगल दिखा रहे हैं। तो बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम रहेगी। जीवन में प्रेशर को झेलकर बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाले रहेंगे। लोगों से बात करने का तरीका आपको पता है और गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन से हानि होने की हल्की हल्की योग दिख रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में। सारी चीजें शुभ अवस्था में मौजूद हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आया जाए तब देखिए, यहाँ पर आपकी जो शुक्र के हिस्सा है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। तो शुक्र के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फायदा मिलता है। लंबे समय के लिए जहाँ भी जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से करें, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपने जीवन में अच्छा लाभ आपको शुक्र के द्वारा मिलने वाला रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी भी तरह की मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको अपने जीवन में फायदा देखने को मिलेगा। तो इस चीज के प्रॉपर एवं अच्छी योग आपके हाथ में बनते हुए दिख रहे हैं मुझे आपकी रेखाओं द्वारा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर मंगल पर आएंगे तो देखिए, मंगल पर आड़ी रेखा मौजूद है। यही आपको जीवन समस्या दे रही है, यही आपको जीवन में पैसे का भाव दे रही है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, मंगल पर आड़ी रेखा का मौजूद होना ये इस बात का पूर्ण संकेत होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में आपको गुस्से की समस्या, संयम की कमी होना, ये चीज है। और ये डेली लाइफ प्रॉब्लम भी देती है। देखिए, बड़ी समस्या तो नहीं आती, बट दैनिक समस्या व्यक्ति के जीवन में जाती नहीं है। दैनिक समस्याओं का जीवन में आगमन होना, गुस्से के कारण अपना नुकसान कर देना, वाणी पर संयम न होने के कारण कुछ ऐसा बोल देना जो कि नहीं बोलना चाहिए था, और बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता की कमी आना, जबकि शारीरिक क्षमता रहेगी, फिजिकल एनर्जी रहेगी, उसमें कमी आना। इस तरह के पूर्ण योग मुझे आपके हाथ की रेखाओं द्वारा, खासकर आपके भारी मंगल द्वारा दिख रहे हैं। तो उसमें दिक्कत वाली बात है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। भारी मंगल आपके हाथ में, जो आपके हाथ के अंदरूनी मंगल है उसमें दिक्कत वाली बात है। बाकी मंगल देव के उपाय कर कर और धरती माँ का सम्मान कर कर इस चीज के शुभ प्रभाव को पाया जा सकता है। फिर आपको कोई परेशानी वाली बात मंगल देवता के रिगार्डिंग नहीं आने वाली रहेगी, क्योंकि अगर आप धरती माँ का सम्मान करते हैं, देखिए, मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जब धरती माँ का सम्मान करते हैं, जितना अपने जीवन में धरती माँ की विशेष कृपा को पाने वाले रहते हैं, उतना ही आपको लाभ मिलता है अपने जीवन में। तो ये योग मुझे आपकी रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। बाकी जो प्रॉपर उपाय होते हैं मंगल देव के, वो मैं आपको दे दूंगा, उससे आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में कमर दर्द, घुटने की समस्या भी, ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके भी जो उपाय थे वो मैं दे दूंगा। बाकी अपने शारीरिक क्षेत्र का खास ध्यान रखिएगा। आपको बुढ़ापे में शारीरिक रूप से समस्या आने वाली रहेगी, क्योंकि ये रेखा इस प्रकार की है कि समस्या दे देती है। समस्या ना भी बने तो भी समस्या आ जाती है। तो ये चीज रहेगी आपके जीवन में, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे, आपके हाथ में गुरु के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब गुरु के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा होती है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। समस्या तो नहीं आती, बट ये रहता है कि ब्राह्मण भिक्षुकों की सेवा करके लाभ मिलता है और बहुत अच्छा लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में मिलने वाला रहता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। ये रेखा कभी आपका नाम खराब नहीं देगी समाज में। हमेशा आप जीवन में तरक्की करने वाले रहेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी आय के स्रोत और इनकम का जरिया बढ़ता चला जाएगा। ये रेखा इस बात का भी सोचा कि सफलता देखिए मिलेगी, लेट मिल रही है, बट सफलता है आपके हाथ में। अच्छा लाभ है, भगवान की सीम कृपा है, बट एक समय पर आ गए, उस समय का इंतजार कीजिए और भगवान पे विश्वास बनाए रखिए और मेहनत करते जाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। गुरुजनों की सेवा कर भी रेखा लाभ देने वाली रहती है। इस तरह के योग भी व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर आपके हाथ में सूर्य की ओर आया जाए, अगर आपके हाथ में शनि पर आया जाए, तो शनि के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब शनि के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में अच्छा लाभ मिलने वाला रहता है। व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छी तरक्की करता है, संतान द्वारा पूरी सेवा, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट व्यक्ति को बुढ़ापे में खासकर मिलने वाला रहता है। तो ये उपाय, ये स्थिति भी आपके में रहेगी, इस चीज़ का लाभ मिलेगा आपको। बाकी सूर्य के क्षेत्र पर आए तो ये सूर्य का क्षेत्र है।
और सूर्य के क्षेत्र पर जो सूर्य रेखा है वो इस प्रकार चली है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य के क्षेत्र पर इस प्रकार की सूर्य रेखा आ जाए तो इससे हम पहचान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में सूर्य देवता की असीम कृपा, सूर्य देवता के असीम लाभ मिलने वाले रहेंगे। बहुत लाभ ये रेखा आपको जीवन में देने वाली रहेगी। तो ये चीज़ भी है। बाकी बहुत सारे आप मान सकते हैं कि व्यक्ति कर्म के द्वारा, अपने कर्म, अपनी मेहनत के द्वारा अपने जीवन में भाग्योदय करने वाला रहता है, अपने अच्छे समय को निमंत्रण देने वाला रहता है अपने कर्म के द्वारा। ये योग मुझे आपकी सूर्य रेखा दिखा रही है। बुध पर आएंगे तो बुध के हाथ में सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है। जब बुध पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, इसका मतलब व्यापारिक क्षमता अच्छी है, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, बिजनेस करके जीवन में अच्छा लाभ कमाने में सक्षम हैं आप। बिजनेस से लाभ मिलेगा आपको, जीवन किसी तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं, उससे आपको अपने जीवन नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। बाकी मान सकते हैं ये रेखा वाणी पर पूरा कंट्रोल लेते हैं, वाणी द्वारा अपने बड़े जन में बुजुर्ग का मान सम्मान करने वाला होता है। ये योग आपके हाथ में, ये आपके बुध पर द्वारा बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर धनुषा रेखा बन रही है, तो कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। ये चीज़ रहेगी। यहाँ पर अंगूठा मुड़ रहा है, जब अंगूठा मुड़ने लगता है तो इस बात का संकेत होता है कि आप जैसे व्यक्ति को अपने जीवन में ये जो आपके अंगूठे हैं, इससे पता चलता है कि आपका नेचर फ्रेंडली रहेगा। फ्रेंडली नेचर का होना और मित्रतापूर्ण व्यवहार होना रहना, इस तरह के योग आपका अंगूठा मुझे दिखा रहा है। अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे तो 2 से 3 रेखा मौजूद है। जब हाथ में यहाँ के हिस्से पर 2 से 3 रेखा मौजूद होती है, इस बात का भी संकेत होता है कि व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे राम हरे कृष्ण का जाप करे, भगवान की पूजा अर्चना ध्यान का काम करे और भगवान की भक्ति में लीन रहे, तो फिर बड़ा भाग्य से तरक्की उसके जीवन में देखने को मिलती है। इस तरह के योग मुझे आपकी रेखा दिखा रही है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, छोटी पड़ गई है। जब पिंकी फिंगर छोटी पड़ जाए तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य देव की असीम कृपा को पाने वाले होते हैं। बाकी काफ़ी अच्छे लाभ ये रेखा देने वाली रहती है। इससे आप जान सकते हैं कि आपको आपके जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे। पैसे को किस प्रकार इन्वेस्ट करना, कितना पैसा अपने पास होना, कितना किसी को देना, इस चीज़ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत उत्तम रहेगा फिर में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके हाथ में रेखाओं में तो मैं नहीं देख पा रहा। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी मान सकते हैं कि जितना हो सके पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ है आपके जीवन में। इन्वेस्टमेंट जितना किस प्रकार भी करते हैं उससे आपको जीवन में अच्छा फ़ायदा ज़रूर होगा। सूर्य की उंगली बड़ी है, जब सूर्य की उंगली बड़ी चली जाए तो ऐसे व्यक्ति का नेचर रिस्की होता है कि जेब में लाख 10 लाख का रिस्क लेने से नहीं डरता। बाकी आप मान सकते हैं कि इसका तात्पर्य ये भी निकल कर आता है, ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। व्यक्ति अपने जीवन में ईगो की वजह से अपने जीवन में दिक्कत में नहीं पड़ता, ईगोइस्टिक नहीं होता। ये योग बन रहे हैं और भी बहुत सारी शुभ लाभ ये रेखा देती है। जैसे कि आप मान के चलिएगा कि आपको हमेशा नया काम करने की चाहत बनी रहेगी, नया रिस्क लेने में व्यक्ति नहीं डरता है। बहुत सारे लाभ ये रेखा देती है। अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा की ओर आएंगे तो हृदय रेखा सही है, मजबूत है हृदय रेखा। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए इस प्रकार नीचे की ओर रेखा आ रही है। जिस प्रकार ये रेखा नीचे की ओर आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि आपको ये रेखा इमोशनल हर्ट देगी। तो जितना आपको ध्यान रखना रहेगा, इमोशनल हर्ट आपको कम से कम मिले। इसके लिए आपको किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर आप किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो नुकसान रहेगा। ओवर एक्सपेक्टेशन से बड़े बड़े नुकसान है आपके जीवन में, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का देखेंगे, मस्तिष्क का सही है, सीधी चल रही है और यहाँ पर वी का साइन भी बना रही है। जब मस्तिष्क में वी का साइन बनता है तो बुढ़ापे में भाग्योदय का सूचक होती है। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, बड़ी बड़ी समस्याओं को अपने दिमागी तौर पर सॉल्व करने वाला व्यक्तित्व रहेगा आपके जीवन में। ये आपकी मस्तिष्क का मुझे दिखा रही है। अगर आपकी जीवन रेखा पर आ जाए, देखिए आपकी जीवन रेखा ये है। और देखिए समस्या क्या है आपके जीवन में, समस्या है कि आपके जीवन में राहु रेखाएं हैं। ये देखिए, ये आपकी जीवन रेखा को राहु रेखा काट काट कर चल रही है। बाकी बहुत बुढ़ापे के अंदर जीवन रेखा में से एक ऑप्शन इस प्रकार ऊपर निकल रहा है। तो बुढ़ापे में भाग्योदय होना, बुढ़ापे में प्रॉपर्टी आना और बुढ़ापे में अच्छा संकेत होना, इस तरह के योग आपकी जीवन रेखा को देने वाली रहेगी। बाकी अगर आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे, भाग्य रेखा यहाँ से चली है, इसमें भी कट लग रहे हैं, इसमें कट लग रहे हैं और लगभग 46 वर्ष की भाग्य रेखा में मजबूती आ रही है और ये अंत तक है। तो मान सकते हैं आपका भाग्योदय जल्दी होने वाला रहेगा। जो परेशानियां हैं, जो समस्या है, उसके आपको उपाय दे दूंगा। उपाय मेरे इस प्रकार के होते हैं, कोई जादू टोना टोटका नहीं होता, कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं होता, सिंपल से और साधारण से वो उपाय हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं आपको उपाय दूंगा आप डेली करें। डेली मतलब डेली, हमेशा के लिए आपको उपाय करने देंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा उस उपायों के द्वारा। एक राहु रेखा बड़ी है तो ये नुकसान देने वाली रहेगी, शायद जैसे आपने नुकसान दे भी दिया होगा। 45 के आसपास ये रेखा है तो बड़ा नुकसान आपको 1 साल में गया होगा या होने वाला होगा। ये संकेत ये राहु रेखा दे रही है। बाकी मान सकते हैं अगर आगे समस्या है तो उपाय करने पर लाभ मिलेगा। तो उपाय जो मैं आपको दूँ उसको रेगुलर कीजिएगा, उससे जीवन में आपको अच्छा समय आने वाला मिल जाएगा। तो यही चीज़ रहेगी। अभी हाथ में समस्या राहु रेखाओं के द्वारा आई है। देखिए जो भी कष्ट, जो भी पारिवारिक समस्या आप झेल रहे हैं वो केवल आपको राहु देव की वजह से मिल रहे हैं। तो राहु देव की
पूजा अर्चना या फिर राहु देव के जो उपाय रहते हैं वो अगर करते रहेंगे तो लाभ मिलेगा। तो मैंने आपकी पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी मिल गए होंगे। बाकी समय के अभाव के कारण हम रिव्यू लेना भूल जाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो आप एक कार्य कीजिएगा, अपना रिव्यू वीडियो देखने के तुरंत बाद लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई है नहीं है, और उपाय ज़रूर लिख दीजिएगा ध्यान से। वीडियो के देखने के तुरंत बाद उपाय ज़रूर लिख दीजिएगा हमें कि आप मुझे राहु रेखाओं के उपाय दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूँगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।